कोरोना काल से पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से पैर पसार रही थी। आलम क्या था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार अमेरिका इतिहास में आर्थिक प्रगति के लिहाज से अपने सबसे लंबे दौर में था। लेकिन कोरोना के बाद वित्तीय बाजारों में कत्लेआम मचा और फिर उस दौर में निवेशकों को हर हफ्ते खरबों डॉलर की क्षति होने लगी। आलम यह है कि अब 10 वर्ष के अमेरिकी बॉन्ड पर रिटर्न 1% से भी कम रह गया है। तो बहुत से लोग खुद को आर्थिक सुस्ती के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से पहले दुनिया के कई बड़े निर्यातक देशों में उत्पादन सेक्टर का आउटपुट 2019 में लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा था। व्यापारिक संघर्षों के तनावों की वजह से जो अनिश्चितता उत्पन्न हुई थी, उस कारण से जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट क्षीण हो गया था और मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक PMI 50% से भी नीचे चला गया था, जिसका मतलब था कि वर्ष 2019 में विश्व की अर्थव्यवस्था आधिकारिक रूप से सिमट रही थी। पुराने औद्योगिक और सामान के उत्पादन की इस गिरावट के दौरान सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता बाजार के विस्तार के चलते विश्व अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में प्रगति हो रही थी। दुनिया में रोजगार के जो नए अवसर उत्पन्न हो रहे थे, फिर दुनिया के विकासशील देश हों या विकसित देश, दोनों ही में सेवा क्षेत्र और उपभोक्ता बाजार में ही रोजगार के अधिकतर अवसर उत्पन्न हो रहे थे। इन्हीं के कारण वित्तीय बाजारों में उछाल आ रहा था और निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल रहा था। आज कोरोना वायरस के संक्रमण ने सीधे उपभोक्ता केंद्रों यानी चीन और एशिया के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर प्रहार किया। विकास के इन 2 क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां ठहर गई। यहां तक कि शेयर बाजार और निवेशकों का हौसला बढ़ाने वाले कई बयानों का असर देखने को नहीं मिला। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ, इससे ऐसे समझिए कि व्यापार युद्ध के बावजूद अमेरिका और अन्य देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों को कल पुर्जों के लिए चीन पर निर्भर है। इसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के साथ ही बहुत सी कंपनियां सीमित समय के लिए अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वायरस प्रभावित क्षेत्रों के बजाय अन्य देशों की तरफ रुख कर रही हैं, ताकि वे अपने उत्पादनों की मांग पूरी कर सके। कोरोना वायरस के प्रभाव से तमाम कच्चे माल और तैयार माल की सप्लाई चेन में आ रही विविधता बेहद महत्वपूर्ण है। 2007 से 2008 के बीच वैश्विक आर्थिक संकट के बाद की दुनिया में बहुत सी कंपनियां अपने उत्पादन के मूल्य का निर्धारण करने की क्षमता खो चुकी हैं। वहीं समझना यह भी जरूरी है कि अमेरिकी कंपनियों के तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में यूरोपीय देश इससे थोड़ी सी ही कम विकास दर के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे में आज कोई भी देश या कंपनी बाकी दुनिया से अलग द्वीप पर नहीं रह गया और अमेरिका की बहुत सी कंपनियां अपनी सेवाओं और विस्तार के लिए वायरस के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भर है। जानकार बता रहे हैं कि कोविड-19 के कारण मध्यम और छोटे दौर के लिए बाजारों में उठापटक देखने को मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।